हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 11 जून 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थैलेसीमिया दिवस ये मनाया जाता है हर साल 8 मई को। हाल ही में किस संगठन ने 105 घंटे में 75 किलोमीटर के मोटर वे के निर्माण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये किसने बनाया है? NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 105 घंटे में 75 किलोमीटर के मोटर वे के निर्माण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 9 जून 2022 को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? ये मनाई गई थी 122वीं पुण्यतिथि। हाल ही में किसने इंडो पाक वॉर 1971 रेमिनिसेंस ऑफ एयर वॉरियर्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। हाल ही में श्रेष्ठ जी होसुर ने आयरमैन ट्रायथलॉन को पूरा किया है। वे किस विभाग के अधिकारी हैं? तो ये किस विभाग के अधिकारी हैं? रेलवे विभाग के। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या पूरी करने के लिए कितने नए जज नियुक्त किए गए हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या पूरी करने के लिए अभी हाल ही में 2 नए जज नियुक्त किए गए हैं। किस कंपनी को पछाड़कर अदानी बिल्मर भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई है? तो ये किस कंपनी को पछाड़कर बनी है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी कि HUL। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टरों और कंबाइन हार्वेस्टर के मेगा वितरण को हरी झंडी दिखाकर YSR यंत्र सेवा योजना की शुरुआत की है? तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? आंध्र प्रदेश यानी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर के मेगा वितरण को हरी झंडी दिखाकर YSR यंत्र सेवा की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। किसने हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो ये कौन है? पुष्प कुमार जोशी। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा जल प्रबंधन के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य पायनियर नामित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? रामकृष्ण मुक्काविली को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने NDMC कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्मयुद्ध पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शन हैं PM नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री अमित शाह। श्री अमित शाह ने कहा है कि भारत वर्ष के त्याग, बलिदान और संघर्ष को परिभाषित करने वाली इस पुस्तक के लिए मैं इसके लेखक डॉक्टर ओमेंद्र रत्नूजी और इसके प्रकाशक प्रभात प्रकाशन को बधाई देता हूं। तो आपको ध्यान रखना है कि महाराणा सहस्त्र धर्मों का धर्मयुद्ध पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? डॉक्टर ओमेंद्र रत्नूजी और इसका जो प्रकाशक है वो है प्रभात प्रकाशन। और इसका जो है अभी हाल ही में विमोचन किसने किया है? ये भी ध्यान रखना है, श्री अमित शाह ने। आगे बढ़ते हैं। भारत किस वर्ष अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा? ऑप्शन हैं 2022, 2023, 2024, 2025। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2023। ये भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो का एक मिशन है। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को अंतरिक्ष कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे जबकि 1 मानव युक्त मिशन होगा। गगनयान मिशन के लिए GSLV-M के 3rd लॉन्च व्हीकल का प्रयोग किया जाएगा जो कि भारी उपग्रहों के विमोचन में सक्षम है। चंद्रयान मिशन भारत का पहला अद्वितीय मानव युक्त महासागर मिशन है जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्तियों को भेजना है। इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन है? श्री S सोमनाथ।
अब हम देख लेते हैं यहाँ पे 2022 है। इसमें जो भारत का लक्ष्य है ये है सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिलाना। और 2024 है ये हर घर जल मुहैया कराना, ये भारत सरकार का लक्ष्य है। 2025 ये जो लक्ष्य है भारत सरकार का ये टीबी से मुक्ति दिलाना। और 2030 तक का जो लक्ष्य है भारत सरकार का ये लक्ष्य है मलेरिया से मुक्ति दिलाना। आगे बढ़ते हैं। हवाई खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय हवाई खेल नीति 2022 किसने बनाई है? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत को बायो खेल वाले प्रमुख देशों में शामिल करना है। इस नीति के माध्यम से भारत में एरोबैटिक्स, बैलूनिंग, ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, पावर एयरक्राफ्ट और रोटर क्राफ्ट सहित 11 हवाई खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। ये मुख्य रूप से ड्रोन सक्षम प्रौद्योगिकी बनाने, प्रशिक्षण, स्कूलों के माध्यम से जनशक्ति के निर्माण और स्टार्टअप और नवाचार योजनाओं पर केंद्रित है। ये रक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य, कृषि आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन सक्षम प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देगा। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में ड्रोन पायलट तैयार किए जाएंगे और एक ड्रोन पार्क भी बनेगा। हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो राजधानी है शिमला, वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और इसके जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ड्रोन से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो कौन बना है? उत्तराखंड। ड्रोन पायलटों का प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा, ये किया जाएगा हरियाणा में। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा, ये किया जाएगा केरल में। पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया, ये कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। देश का पहला ड्रोन मेला, ये इसका जो आयोजन है वो ग्वालियर में किया गया। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षक गुंबद इंद्रजाल विकसित किया गया, ये कहाँ किया गया था? हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा। ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये जो देश है वो कौन सा देश बना है? पहला भारत देश है जो कि टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश बना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि पीजीआई को तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऑप्शंस हैं दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, देहरादून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंडीगढ़। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER में सामुदायिक चिकित्सा विभाग और स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिसोर्स सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल ERCTC को क्षेत्रीय निदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है। तंबाकू नियंत्रण के लिए संसाधन केंद्र भारत में तंबाकू नियंत्रण से संबंधित जानकारी प्रदान करता है, जिसमें परिपत्र और आदेश, नीतियां और कानून, बहुविषयक प्रकाशन शामिल है। तंबाकू नियंत्रण के लिए संसाधन केंद्र PGIMER और यूनियन SEA की संयुक्त पहल 2018 में भारत में तंबाकू नियंत्रण पर काम करने वाले 25 संगठनों के द्वारा तंबाकू नियंत्रण पहलों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन है? टेड्रोस एड्रेनोम गैब्रियेसस। आगे बढ़ते हैं। किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं राजीव कुमार, विजय शेखर शर्मा, कृष्ण श्रीनिवासन, सलिल पारेख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृष्ण श्रीनिवासन।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जीवा ने हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्री कृष्ण श्रीनिवासन को एशिया और प्रशांत विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया है। वह 22 जून को अपना पदभार संभालेंगे। IMF की घोषणा के अनुसार श्रीनिवासन चांग यांग री का स्थान लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में देख लेते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का काम करती है और अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो जुलाई 1944 को हुई थी। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या है 190। प्रबंध निदेशक कौन है इसके? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? पियरे ओलिवियर गोरेंचस। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश को 12 हवाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी हैं? ऑप्शंस है नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, रूस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वियतनाम। इन नौकाओं का निर्माण भारत के द्वारा वियतनाम को दी गई $100 मिलियन की सहायता के तहत किया गया है। इसमें से पहली 5 नौकाओं का निर्माण भारत में किया गया था, जबकि शेष बची 7 नौकाओं को वियतनाम में बनाया गया था। वियतनाम के बारे में देख लेते हैं। इसकी राजधानी हनोई है और इसकी जो मुद्रा है वो वियतनामी डोंग है और वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? फाम मिन चिन। ये है इसकी वर्ल्ड मैप में स्थिति वियतनाम की, जो कि रेड कलर से दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए सिस नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? WHO, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इस ऐप का इस्तेमाल सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से सड़क पर रहने वाले बच्चों का डाटा प्राप्त करने, उनके बचाव और पुनर्वास प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए किया जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR, इसका गठन हुआ था 2007 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट अधिनियम 2005 के तहत। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रियंक कानूनगो। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2021 में FDI के प्राप्तकर्ताओं में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शंस हैं रूस, चीन, अमेरिका, हांगकांग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमेरिका। 2021 FDI प्राप्तकर्ता में भारत $45 अरब के साथ 7वें नंबर पर है। अंकटाड यानी कि UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1964 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान में हेड कौन है? रेबेका ग्रिन्सपैन। अगर हम वर्ल्ड मैप में अमेरिका की बात करें तो इसकी जो स्थिति है, इसकी जो लोकेशन है वो रेड कलर से मैप में दिखाया गया है। ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA, और ये जो अलास्का है ये भी USA का ही हिस्सा है। तो ये है इसका वर्ल्ड मैप में लोकेशन, यानी कि ये उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में इसकी अब स्थिति है। और इसमें अगर हम देखें चाइना के बारे में, जो ऑप्शन में है चाइना जो है वो 2021 में FD प्राप्तकर्ता में $181 अरब के साथ दूसरे पायदान पर रहा। अमेरिका 367 अरब के साथ पहले पायदान पर रहा और हांगकांग जो है वो 2021 में FDI में अगर हम बात करें तो $141 अरब के साथ इसकी जो स्थिति थी वो तीसरे पायदान पर थी। और ये जो 2021 में FDI के प्राप्तकर्ताओं में शीर्ष कौन रहा? शीर्ष रहा मतलब अमेरिका, यानी कि फर्स्ट रैंक। तो इसका जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन सी, अमेरिका। और भारत की जो स्थिति थी इसमें कितनी थी 2021 में? $45 अरब के साथ 7th पोजीशन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु।
44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन आगामी 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चेन्नई के महाबलीपुरम में भारत की मेजबानी में किया जाएगा। भारत में पहली बार किसी ओलंपियाड का आयोजन किया जाना है। इससे पहले इसका जो आयोजन मॉस्को रूस में होना था, किंतु यूक्रेन पर हमले के कारण रूस से मेजबानी का अधिकार वापस ले लिया गया। वर्ष 2013 में विश्व चैंपियनशिप के आयोजन के बाद ये भारत में आयोजित करने वाला दूसरा बड़ा वैश्विक शतरंज टूर्नामेंट है। शतरंज ओलंपियाड प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित होने वाली एक टीम प्रतियोगिता है जिसमें लगभग 190 देश भाग लेते हैं। तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो राजधानी है वो क्या है? चेन्नई है। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। और इसके जो वर्तमान राज्यपाल हैं R.N. रवि हैं। आगे बढ़ते हैं। कल एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट्स के जरिए बताना था। प्रश्न क्या था? हाल ही में बैखो उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो बैखो उत्सव ये किस राज्य में मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है असम राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर था ऑप्शन सी असम। आगे बढ़ते हैं। आज का सवाल है, इसका उत्तर जो है वो आपको कमेंट्स करके बताना है। प्रश्न क्या है? 9 जून 2022 को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? इसके ऑप्शंस हैं 122वीं, 123वीं, 131वीं, 132वीं। तो आपको इसका सही उत्तर कमेंट्स करके बताना है। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।